संगठन के प्रदेश के अध्यक्ष परम आदरणीय डॉक्टर देवी सिंह गढ़वाल जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि अपने उद्बोधन के साथ हम इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जा रहे हैं कि अपने उस उद्बोधन से हम लोगों को प्रेरित करें और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम लोगों के पास क्या संदेश है, ऐसा संदेश को हमें अवश्य दें। जोरदार तालियों से परम आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर देवी सिंह गढ़वाल जी का आपसे जो संस्था में जो उच्च एक बनाई है समिति उसकी आप अधिष्ठाता हैं और हिंदी में जिन्होंने PhD की है प्रबंधन में ऐसे पहले विद्यार्थी आप भारत के पहले विद्यार्थी, तो आपका बड़ा योगदान रहा है और उनका नाम काफ़ी जगह इसमें की चर्चित में मेरे छोटे भाई डॉक्टर भूप कुमार शर्मा ये बड़ा जोश के उत्साह के अंदर काम करने की एक बहुत अच्छी लगन है और सम है। ऐसे युवा डॉक्टर भूप कुमार शर्मा आप सभी सम्मानित यानी एक जानकारी दे दूँ मैं भी एक इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल रहा हूँ, रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। आगामी में स्वामी लीला साहब का प्रिंसिपल है, वहाँ में 15 वर्ष प्रिंसिपल रहा। तो मूल रूप में मैं अध्यापक ही हूँ, 25 वर्ष अध्यापक रहा। तो अध्यापक के रूप में मुझे हिंदी से ज़्यादा प्रेम रहा। प्रारंभ में मेरा विषय गणित विज्ञान था, परंतु जो मैंने हिंदी में PhD की है, हिंदी में MA किया, तो हिंदी से मेरा स्वाभाविक लगाव रहा। तो हम जब हिंदी की बात करते हैं तो भारत की जो मुख्य भाषा के रूप में भारतीय संविधान की एक बैठक हुई 14 सितंबर 1949। उसमें एक मत से सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी लिपि होगी। पहली बार 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया। वो वर्ष था सन 1953 से हर वर्ष हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते आ रहे हैं। हिंदी इस भारत का प्राण है। बिना हिंदी के हम अपने को असहाय महसूस करते हैं और अब तो ये संपर्क की भाषा बन गई है। जैसा डॉक्टर भानुप्रताप ने बताया था, ये संपर्क की भाषा अगर हम विदेशों में भी जाते हैं तो ये एक संपर्क के रूप में हम इसे उपयोग में लाते हैं और एक दूसरे से जो वार्तालाप होता है उसमें ये हिंदी हमें सहयोगी और उपयोगी सिद्ध हो रही है। कंप्यूटर की भाषा के रूप में भी हिंदी बहुत उपयोगी है और वैज्ञानिक दृष्टि से भी ये समृद्ध भी है और वैज्ञानिक भाषा है। अब जो इस संदर्भ में मैं यहाँ आपसे बात करना चाहता हूँ कि हिंदी से न्याय, ये 1990 यही आगरा की न्यायमूर्ति है जज साहब हैं चंद्रशेखर उपाध्याय। वो पहले विद्यार्थी जिन्होंने LLM हिंदी में किया, भारत के पहले विद्यार्थी। तो उन्होंने इस कार्यक्रम को चला रखा है। इस कार्यक्रम में क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 में संशोधन की बात है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 में ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा केवल और केवल अंग्रेजी है। यानी उसमें जो बहस होगी, जो नोटिस दायर की जाएंगी, जो निर्णय आएगा वो केवल अंग्रेजी है। जबकि संसद और विधानसभा में भी छूट दी गई है कि कोई भी सांसद अपनी मातृभाषा में अपने जो 22 भारतीय भाषाएँ जो अनुच्छेद 8 के रखी गई है। भारतीय संविधान में 22 भाषाएँ, इनमें से एक भाषा हिंदी भी, और हिंदी को जो राज भाषा का दर्जा मिल गया है, इसलिए ये सब जगह स्वीकार की जाएगी, ये लिखित है। तो उसमें जो संसद में कोई भी सांसद अपनी मातृभाषा में
बातें रख सकता है, हिंदी में रख सकता है और अंग्रेजी में रख सकता है, ये पूरी स्वतंत्र है। इसी संदर्भ में जो भी संसद सुप्रीम है, तो हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हिंदी क्यों में लागू करें? और ये जो व्यवस्था थी 340 वाली, ये अस्थायी व्यवस्था है। 349 अनुच्छेद में ये व्यवस्था की गई है, तो ये मात्र 15 साल के लिए व्यवस्था की है। संविधान में 15 वर्ष के लिए की है, उसके बाद उसे हटा करके हिंदी को लाया गया। तो आज तक ये पूरी नहीं, ये हमारा दुर्भाग्य है और हमारे लिए पूरी शर्म की बात है। हम जैसे हर वर्ष हम हिंदी को सुनाते हैं, हिंदी के गीत गाते हैं, हिंदी के लिए बड़ा स्वप्न देखते हैं, हिंदी को एक गौरव को स्थापित करने की बात करते हैं, तो इसके लिए कुछ प्रयास जरूरी है। जब तक ये प्रयास नहीं किए जाएंगे, जैसे हम बोलचाल में ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी का प्रयोग करें, हम अंग्रेजी का प्रयोग नहीं करेंगे, अंग्रेजी अपनी में रहकर हम जैसे मैडम ने कहा था मेरी भाषा उनका है, सब भाषा की मेरी भाषा ज्ञान निजी भाषा ज्ञान केंद्र। तो ये भारतीय दर्शन ने उस समय कहा था, उन्हें कि ये दर्द था कि अपनी भाषा को आगे लाएगा, अपनी भाषा में बातचीत की जाए। तो इसी संदर्भ में हम हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी में मनाते हैं। अब मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दूंगा भारतीय संविधान की और हमारे कार्य कर रहे हैं। भारतीय संविधान का ये आपको सबको पता है कि ये संविधान 9 दिसंबर सन 1986 को संसद में भारतीय संविधान के निर्माण के लिए सभा का गठन किया गया। उस सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजू साहब पहले राज्य की रहे और प्रारूप कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये संविधान 2011 महीने 18 महीने में तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को और इसके 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस संविधान में जिस समय प्रारंभ में तैयार हुआ था 395 अनुच्छेद 8 अनुच्छेद 22 भाग और संविधान सभा में 284 सदस्यों की 15 महिलाएं। पत्रों में इस ओर आपका ध्यान देख रहा हूँ, शायद कम जानकारी आपके सामने इसका खुलासा कर रहा हूँ। भारतीय संविधान मूल रूप में 2 भाषाओं में लिखा गया है, हिंदी और अंग्रेजी। लिखने वाले प्रेम बिहारी नारायण राजा, जिन्होंने अपनी राइटिंग में लिखी। पंडित जवाहरलाल नेहरू समय सरकार में प्रधानमंत्री ये शर्त लगाई तो मैं लिख कर दूँगा, परंतु मेरी शर्त ये है कि हर पेज पर मेरा नाम होगा और अंतिम पृष्ठ पर मेरा और मेरे दादा का नाम होगा। इसका कोई मूल्य नहीं दूंगा, पास नहीं दूंगा, मैं खाएगा। ये बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार की और जिस कागज पर ये लिखी गई है, ये कागज 1000 वर्ष तक जिंदा रहने का मार्ग है। 1000 वर्ष तक कागज की उम्र है और जो संविधान पुस्तकालय है वो 45.7 सेंटीमीटर गुणा 58.4 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई है। मूल पांचवी में 234 पेज है और पुस्तकालय का वजन है 13 किलोग्राम। तो आप सोचिए पूरे दिनों से हिंदी को लाने के लिए बात कही जा रही है और होगी केवल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। जब तक न्याय सस्ता और सुलभ और वो न्याय जो सबकी समझ में आए तभी होगा जब हिंदी को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ध्यान रखा जाए। क्योंकि आज भी बहुत से लोग जो हाईकोर्ट के निर्णय आते हैं, विशेष तौर से माध्यमिक शिक्षा में हाईकोर्ट बहुत अंदर तक होता है। आय के जटिलताकी होती है, कोई किसी के लिए जब चाकरी करता है तो मैं शिक्षक संगठनों में भी काम करता हूँ। RSS का संगठन है, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, उसका प्रदेश का वरिष्ठ उपाध्यक्ष। तो वहाँ जब हम उसको पढ़ते हैं निर्णय को, हाईकोर्ट के निर्णय को पढ़ते हैं तो बहुत सी बातें हमारी समझ में नहीं आती, तो हम और लोगों का सहारा लेते हैं।
जब हम लोगों की ये स्थिति है और जब बहस होती है वहाँ वो भी अंग्रेजी में होती है, तो हम लोग को नहीं समझ पाते कि वकील क्या मुद्दे रख रहा है जज के सामने और जज कितना समझ रहा है। जज साहब का जो निर्णय आया तो ये आज भी हमारे लिए न्याय अधूरा है। अगर हमें न्याय प्राप्त करना है तो संविधान के अनुच्छेद 343 संशोधन बहुत ही जरूरी है। और इसके लिए क्या किया है, पूरे भारतवर्ष में 2 करोड़ हस्ताक्षर का अभियान चल रहा है, प्रदेश का 10 लाख का अभियान, आगरा से 1 लाख हस्ताक्षर का अभियान है। इसमें पिछले साल कोरोना शुरू हुआ 2 महीने हमने काम किया, उसमें 20,000 हस्ताक्षर प्राप्त कर दिए। हमारे पास जो अभी आपके सामने कागज चल रहा है शायद आप लोगों ने किए गए हैं। इसी तरह से एक कागज पर 50 से ज़्यादा नाम आबादी में हस्ताक्षर हो जाते हैं। ये हस्ताक्षर अभियान और ये प्रधानमंत्री को सौंपा जाएगा और राष्ट्रपति को। इसमें आपका भी सहयोग आज मिला है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी हिंदी को हम आत्मसात करें, हिंदी के लिए हम एक संकल्प की प्रतिज्ञा करें कि हिंदी की बढ़ावा के लिए, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हम काम करेंगे और हिंदी को एक उच्च स्थान पर स्थापित करने के लिए प्रयास करेंगे। ये कहकर के मैं वो भले किसी भाषा में लिखे हों, लेकिन उन्होंने अपने नाम को हिंदी में लिखा है। बहुत बढ़िया। और उसके लिए मैं आप सभी को साधुवाद देता हूँ, क्योंकि हम लोग जितने भी कार्यक्रम आयोजित करते हैं, चाहे वो आगरा कॉलेज में हो चाहे कहीं और हो, उनमें हम लोगों ने देखा कि जो टीचर्स हैं वो सारे नाम कार्यक्रम हिंदी का होता है, नाम लिखते सब इंग्लिश में। तो कम से कम मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप सभी अपना नाम कम से कम हिंदी में लिखा है। दूसरी बात, हम जो इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाना चाह रहे हैं, आज जो कार्यक्रम हुआ है तो हम लोगों ने देखा कि हिंदी का प्रभाव इस तरह का कि गूगल पर भी अगर हम बोलते हैं हिंदी में तो गूगल भी हमारे क्वेश्चन का आंसर हिंदी में ही देता है। ये हिंदी का महत्व है और इस महत्व को हम लोग और भी आगे बढ़ा सकते हैं। चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे एप्पल हो, चाहे कोई सी कंपनी हो, उनको अब ये लगने लगा है कि हिंदी भी एक छोटी मोटी भाषा नहीं है। इस पर क्योंकि कोई जैसे अफगानिस्तान है, एक छोटा सा देश है और हमारा एक जो हिंदी भाषी क्षेत्र है वो इतना बड़ा है कि 3-4 देश उसमें सिमट जाएंगे, इतना हिंदी भाषी क्षेत्र है हम लोगों का। तो गूगल चाहे कोई सा भी हो, ये सभी लोगों को मालूम है कि हिंदी का आगे चल के महत्व बढ़ना है, इसलिए वो सब लोग इस हिंदी पर भी अपने सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं। आज आप सभी लोग यहाँ तो छुट्टी बहुत देर पहले हो चुकी है, आप लोगों को घर जाने की बहुत जल्दी होगी। हम लोगों ने आप लोगों को यहाँ रोका। हम सभी आपको इस संगठन के द्वारा बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में अगर कोई ऐसा कार्यक्रम हो तो जिस तरह से आज आप लोगों ने सहयोग किया है भविष्य में भी आप इस तरह का सहयोग और सहयोग करेंगे, ऐसे मुझे उम्मीद है। ऐसा मैं आपको अपनी आशा करूँगी। भाषा मैं सोचती हूँ सबको बहुत प्यारा है, क्योंकि हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हमारा राष्ट्रभाषा हिंदी है और हमें प्राउड है हिंदी भाषा हम बोलते हैं ऐसे। और हम बच्चों को भी हम स्कूल में, चूँकि हिंदी मीडियम है, हम हिंदी में बोलने के लिए बच्चों को आमंत्रित करते हैं, प्रेरित करते हैं हिंदी में बोलने के लिए। और हिंदी भाषा का बहुत महत्व है और हमारे जैसे बोर्ड एग्ज़ाम जैसे बच्चे हिंदी में फेल हैं तो फेल माना जा रहा है ऐसे, इसलिए हिंदी को बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा रखा हुआ है और उसका इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। तो हमें सबको हिंदी भाषा बोलने को प्रेरित करना चाहिए, विशेषकर छोटे बच्चों को हिंदी में। जैसे पिछले साल लॉकडाउन था फिर भी हमने हिंदी दिवस मनाया, हमारे टीचर्स ने बच्चों के लिए कविता लिखने के लिए ऐसे दिए थे। बहुत बच्चों ने कुछ कविता लिखी ऐसे हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में और काफ़ी इसमें पेरेंट्स भी सहयोग दिए टीचर्स को, स्पेशली प्राइमरी 4th 5th के बच्चे ऐसे भाग लिए थे हिंदी कविता
लिखे, पोस्टर बनाए और भेजे थे इसे। तो मैं आग्रह करती हूँ हमारे टीचर्स को भी ऐसे ही बच्चों को आप प्रेरित करें हिंदी भाषा बोलने के लिए अपने तरीके से क्लासेस में। इतना बोलकर मैं अंत करती हूँ। नाम मैं उनका बोल रही हूँ। उन्होंने हिंदी भाषा या अपनी इंग्लिश भाषा में कुछ बोला है, उनके शब्दों को मैं कोट करना चाहूँगी। निष्भाषा अपुन्नति सभी उन्नति को मूल। हाँ निष्भाषा अपुन्नति सभी उन्नति को मूल। निष्भाषा ज्ञान के मिटे ना किए कशु। बहुत बढ़िया। हमारी जो भी कामयाबी है, हमारी अपनी, हमारे परिवार की, हमारे समाज की, हमारे देश की, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी निज भाषा में ही बनती है। तो अगर हम निज भाषा का इस्तेमाल करेंगे अपनी भाषा का, तो हम यकीनन उसमें कामयाबी हासिल करेंगे। और ब्रिटिश भाषा के आगे यानी कि अगर हमारे अंदर निज भाषा की कमी है, ज्ञान नहीं है, तो हमारे दिल का दिल का शूर, उनकी जो दर्द है वो नहीं मिलेगा। तो अगर हमें अपनी दर्दों को मिटाना है तो हमें अपनी हिंदी भाषा का भी पूरी तरह से इस्तेमाल करना होगा, प्रयोग करना होगा। थैंक यू। भारतेंदु हरिश्चंद्र का है ये, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा। नहीं बहुत बढ़िया बोला। कोशिश तो सर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ ऐसी करनी चाहिए कि ग्रेजुएशन में खास कर, हाँ क्योंकि हमारे यहाँ के बच्चे टैलेंटेड होते हैं, टैलेंट बहुत होता है, लेकिन क्या है कि इंग्लिश वीक होने की वजह से वो आगे नहीं पढ़ पाते। उनको हाथ का काम जो है कितना भी जानते हैं, लेकिन बोलना नहीं आता है इंग्लिश में, तो उनको पीछे कर दिया जाता है। आगे के जाते हैं बच्चे तो इस बात से जरूर हाथ। इसलिए मैं भी अपनी ओर से भी सबको रिक्वेस्ट करूँगी और हम सब आपके साथ हैं इस मामले में, और हम आगे बढ़ाना चाहते हैं इनको, ताकि हमारे बच्चे ऐसे जो जिनको मुँह छिपाना पड़ता है इंग्लिश नहीं आती है तो उनको हम आगे बढ़ा सकें। बहुत। हाँ प्लीज। हाँ जी सर। कवि रानी है, उन्होंने एक कविता लिखी है, उसमें हम हिंदी हैं, हिंदी हम सबका अभिमान है। हाँ। सारी भाषाएं हैं प्यारी, लेकिन हिंदी हमारी जान। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।